जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम्। ये यथा मां प्रतिबाधयन्ति ते तथा मां प्रतिबोधयन्ति। शारदाः विशारदाः निरीक्षण नैपुण्यनायकाः ऐवीक्षकाः प्रस्तुतिपरीक्षकाश्च। नव्यमेकमङ्कं सज्जीकृत्य संस्कृति समुपासनार्थं समुपस्थितः अयमहं नारायणदत्तः सश्रद्धं परम्परां प्रणिपातपरामस्मि परिपालयन्। अहं ज्योतिरपि सादरं समर्पयामि भवद्भ्यः सतत सत्कर्मपरायणेभ्यः संस्कृतोपासकेभ्यः स्वीयम् अभिवादनम्। नारायणदत्त आदौ सूचयतु किम् अस्ति उपस्थापनीयं नूतनाङ्केति। अद्यतनाङ्के वर्तते उपस्थापनीयः बांग्लादेश विरुद्ध युद्ध प्रसंगं संस्मर्य भारतीय विजयश्रीनिरूपकः वृत्तविशेषः। एतदतिरिच्य तदैतिहासिक वृत्ताश्रितः एव सैन्यनायकेन सह साधितः साक्षात्कारविशेषः। सहैव समुपस्थापनीयः अस्मद्दर्शकोत्कण्ठा प्रशामकः गीतानुवादस्पर्धा निर्णयक्रमोऽपि। सम्यक्, परम् आरम्भे तु उपस्थाप्यते वार्तावली वैशिष्ट्यभूतः श्रवणसुखासादकः सर्वेभ्यः चिरपरिचितः अयं सुभाषितक्रमः। षट्पदः पुष्पमध्यस्थो यथा सारं समुद्धरेत् तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारं गृह्णन्ति पंडिताः। फूलों के मध्य रहकर भौरा जिस तरह आवश्यकता अनुसार रस ग्रहण कर लेता है, उसी तरह बुद्धिमान लोग भी शास्त्रीय संदर्भों के निचोड़ को समझ केवल सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। The wise ones take away the essence of all the Shastras, just like the six-footed bumblebee seated in the midst of a flower draws out its very essence. अहो साध्वी कवेः अभिव्यक्तिरियं सारं गृह्णन्ति पंडिताः इति। सारस्वरूपः नवनीतरूपः एव भवति। अस्मदीयः दैशिक वैदेशिक ज्ञान विज्ञानान्वितः विविधैः वार्ताहरैः अनुदिनं सप्रयासं समानभावेन समानीयमानः प्रवाहि वार्ताक्रमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश कृषकान् संबोधयता न्यूनतम समर्थन मूल्यं नैरन्तर्येण प्रवर्तनाय तेभ्यो विश्वासं प्रादात्। अपि चासौ प्राह यत् स्वामीनाथन समितेः संस्तुतिपुरस्सरं कृषकेभ्यो नियोजितं सार्धैकगुणितं न्यूनतम समर्थन मूल्यं प्रादीयतापि पूर्वमिति। केंद्र प्रशासन पक्षतः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरः कृषकेभ्यः पत्रमेकम् अलिखत्। प्राह च प्रशासनं भवद्भिरेवास्ति साकमिति। कृषि मंत्री कृषकेभ्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यं कृष्योत्सर्जनापणन समित्यादिकं च समेत्य 8 प्रकरणेषु विश्वासमदात्। विपक्षी दलबलेन वाग्बाणानुवर्षता चाह यत् कैश्चित् दलसंघटनैर्घटितकुचक्रम् अस्मत्कृषकाः अवगच्छेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसोचैम अर्थात वाणिज्योद्योग मंडलस्य स्थापना सप्ताहं दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन सम्बोधयन्नाह यदात्मनिर्भरता न केवलम् एकं लक्ष्यम् अपि तु तल्लक्ष्यं कियत् शीघ्रं प्राप्नुमो वयम् इत्यप्यस्मभ्यं तावदेव महत्त्ववत्। उद्योगपतिः रतन टाटा एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इत्यनेन सम्मानेनाप्यलङ्कृतः। गृहमंत्री अमित शाहः स्वद्विदिवसात्मक पश्चिम बंगाल यात्रारम्भं कोलाकाता स्थितात् रामकृष्ण मिशन इत्यतः अकरोत्। अमुना रामकृष्ण मिशन संस्थायाः स्वामिनो विवेकानन्दस्य च प्रतिमयोः माल्यार्पणं व्यधायि। केंद्रीय मंत्रिमंडल समुपवेशने स्पेक्ट्रम इत्यस्य विक्रय मूल्य निर्णयो नीतः। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादश्चाह यदैकपञ्चाशदुत्तर-द्विशतोत्तर-द्विसहस्रात्मकस्य मेगाहर्ट्ज़ बैंड इत्यस्यापि विक्रय मूल्यं भविष्यति।
स्पेक्ट्रम इत्येतद् विक्रयमूल्यं 16,000-द्विसहस्रानुसारं भविष्यति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनं देशस्य 42तमं सञ्चारोपग्रहं ससाफल्यं प्राक्षिपत्। अयम् उपग्रहः आपत्प्रबन्धनान्तर्जालसम्बन्धसहयोगं करिष्यति। सञ्चारोपग्रहः एक्सटेण्डेड् सी बैंड इत्यस्मिन् सेवोपलब्धिं समुद्दिश्य प्रावर्तत, यस्य सीमासु भारतप्रमुखभूः, अण्डमाननिकोबार, लक्षद्वीपसमूहौ च भविष्यन्ति। उत्तरभारतराज्येषु शीतप्रकोपः सततम् अभिवर्धते। देहल्याः न्यूनतमतापमानाङ्कनं सततं प्रक्षीयमाणम्। आगामिषु केषुचिद् दिवसेषु पञ्जाब, चण्डीगढ, पश्चिमवर्त्युत्तरप्रदेश, उत्तरराजस्थानानां नैकक्षेत्रेषु तीव्रातितीव्रतरस्य शीतप्रकोपस्याशङ्का कल्यते। कोरोना विषाणुसन्दर्भे भारत बायोटेक् इत्येतस्य स्वदेशस्तरीयसूच्यौषधनिर्माणक्रमे प्रथमचरणवर्तमानौषधपरीक्षणस्य सोत्साहपूर्णपरिणामाः समक्षमागताः। भारतीय आयुर्विज्ञानचिकित्सानुसन्धानपरिषत् प्राह यत् सूच्यौषधिसम्बन्धे नास्ति कश्चित् गभीरः दुष्प्रभावः। प्रिय दर्शकाः, प्रत्यक्षतो निभालयामो वयं यद् भारतं तु सम्प्रति अभिनवम् आधत्ते नवं भास्वत् स्वरूपं प्रतिक्षेत्रमेव। आम ज्योतिः समस्तेऽपि देशे सर्वतः समुत्थितं भेरी झर्झरनाद सहकृतं प्रतिध्वनि निवह सहस्रगुणितं जय जय ध्वनिध्वानम् एतत् प्रसंगे कः न स्यात् श्रुतवान् संस्मृतवान् वा। अहो अवगच्छाम्यहं भवद्भावम्। श्रुति स्मृतिभ्यां साध्यते मुक्ति संग्रामाख्यः ऐतिहासिकः विजय दिवसः एव नु, यदा 93 संख्याकाः पाकिस्तान भटाः भारतदेशेन आसन् जानुकयोः अवनमिताः। आम प्रियदर्शकाः, 1971 वर्षे एव आरचिते रक्तरञ्जिते बांग्लादेश स्वतन्त्रता संग्रामे विजयश्रियं संस्मर्य प्रस्तूयते अयं वृत्तविशेषः। दिसंबर मासिकः षोडशो दिनाङ्कः प्रत्येकमपि भारतीयं करोति गर्वान्वितम्। एतस्मिन्नेव दिवसे 49 वर्षपूर्वं 1929 1,00,000 प्रायाः पाकिस्तानीयाः भटाः भारतीय वीरसैन्यबलसमक्षम् आसन् विहितवन्तः आत्मसमर्पणम्। एतेन सहैव पाकिस्तानस्य पूर्वदिग्भागतः विभक्तो भूत्वा विश्वे अस्तित्वमागतः स्वतन्त्रराष्ट्ररूपेण बांग्लादेश नाम्ना अभिनवः एकः देशविशेषः। 1929 आप्तोऽयं जयः आधुनिकेतिहासविद्भिः प्रत्यग्रतया सर्वतो बृहान् युद्धविजयः इत्येवं प्रमण्यते। वस्तुतः एतस्य युद्धस्य पृष्ठे आसीत् पंजाबी भाषाभाषिणः पश्चिमवर्तिनः पाकिस्तानस्य प्रचुर बांग्ला भाषा भाषि बहुलभागतः घृणाद्वेषादिपार्थक्यभावस्य स्थापनं तथा धृतं विभेदभावदृढीकरणं च। पाकिस्तानीयैः भटैः बांग्ला भाषा प्रयोक्तृषु विशेषतः सनातनधर्मावलम्बिजनेषु क्रौर्याधिक्यमेव प्रदर्शितम्, यस्मात् 1 कोटि संख्याकप्रायास्ते शरणार्थिनः सन्तः भारतं प्रति आगन्तुम् आसन् विवशायिताः एव। अपरत्र पाकिस्ताने निर्वाचनगतं विजयम् अवाप्य अपि बङ्गबन्धुः शेख मुजीबः राजनीतिपरिदृश्ये नेतृत्वं विधातुं विफलीकारितश्चैव आसीत्। एतस्मादपि ढाकानगरं समेत्य तात्कालिकेषु पूर्वदिग्भागस्थेषु तथोक्तेषु पाकिस्ताननगरेषु विप्लवपरमेव विरोधप्रदर्शनं जातम्। एतन्मध्ये पाकिस्तानेन तस्मिन्नेव वर्षे दिसंबर मासिके 3 दिनाङ्के भारतस्य पश्चिमवर्तिसीमा क्षेत्रेऽपि विहितमासीत् कुटिलं बृहत् वायवीयम् आक्रमणम्।
एतत् प्रत्युत्तरे भारतीय नौसैन्य द्वारा कराची जलपोताश्रय क्षेत्रे एवं करालमाक्रमणं विहितं यत् परिणामतः सम्पूर्णमपि जलपोताश्रय क्षेत्रं तत् विनष्टमेव अभवत्। अपरे पूर्वदिग्भागस्थे युद्धक्षेत्रेऽपि भारतीयं सैन्यबलम् अनारतं वर्धमानं सत् ढाकानगरं परितः एव स्वाश्रयं सम्प्रदर्शितवत्। एवं अन्ततः दिसम्बर् मासिके 16 एव दिनाङ्के तदा ढाकानगरे स्थितेन पाकिस्तानीय सैन्यबलस्य कमाण्डर् लेफ्टिनेण्ट् जनरल् इत्येवं सैन्यपदोपाधिभूषितेन नियाजी इत्याख्येन सैन्यनायकेन स्वीयैकलक्षप्रायैः सैन्यजनैः सह विहितमासीत् पराजयप्रतीकम् आत्मसमर्पणम्। अथ एवं पाकिस्तानस्य पूर्वदिग्भागस्थं क्षेत्रमेव विभक्तं सत् विश्वमानचित्रे समक्षमागतवत् बाङ्ग्लादेश इत्येतन्नामधेयम् अवाप्य। तावत् भारतीयसेनया केवल 13 दिनाभ्यन्तरे एव युद्धेऽस्मिन् निर्णायकं विजयं समर्ज्य गौरवान्वितीकारिता भारतीया जनता। अस्यैव भारतीय सैन्यशक्तिसामर्थ्यस्य 50 वर्षपूर्त्यवसरम् आलक्ष्य आमान्यमानो विद्यते साम्प्रतं विजयशङ्खनादः अजस्रमेव। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। कोटिभारः समर्थानां संग्रामादिषु अपि भवत्येव कश्चित् अप्रतिहतमतिः कुशलपथप्रदर्शकः। उचितम् अभिहितम्। नूनं हि वीरोर्हति सर्वस्वामित्वं। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्रामे एवं विधः एव आसीत् युद्धनायकस्तदानीन्तनो 20 वर्षवयस्को युवा शूरवीरः सम्प्रति चास्ति चकास्ति सेवानिवृत्तः ब्रिगेडियर रूपोपाधिविभूषकः असावेव वीरप्रवीरः विलियम्स् वर्यः। पश्यन्तु तावत् भवन्तः तेनैव सह साधितं तद् युद्धसंस्मारकं संवादविशेषम् इमम्। वार्तावली के आज के विशेष संवाद के अतिथि हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स, युद्ध सेवा मेडल। नमस्कार ब्रिगेडियर विलियम्स, आपका स्वागत है वार्तावली के इस विशेष संवाद में। आज से कुछ ही दिन पूर्व संपूर्ण राष्ट्र में विजय दिवस मनाया गया। हम नमन करते हैं उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। शुक्रिया, पहले हमको यहाँ पर आपने औहदा दिया और बुलाया है, और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विजय दिवस के बारे में आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए मैं आप दूरदर्शन को शुभकामनाएं देता हूँ। 16 दिसंबर 1971 के दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। उस ऐतिहासिक क्षण व उपलब्धि के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब युद्ध छुड़ी थी, जब युद्ध हो रही थी, उसके बैकग्राउंड में कई चीजें हो गई थी। मार्च 1971 से जब हम के जेंटलमैन कैडेट थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आप समझ सकते हैं कि एक यंग कैडेट की इच्छा क्या होती है कि मौका मिलेगा तो हम लोग को भी जो है फ्रंट लाइन पर जाने का आदेश दिया जाएगा, और हम लोग सब बहुत जोश के साथ में जाना चाह रहे थे। और जब ये युद्ध हुआ उस वक्त प्लानिंग और डिलिबरेट लीडरशिप इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने समय दिया 9 महीने का, जिससे पहले के एक्चुअली इंडो पाक वॉर 1971 3 दिसंबर को जो शुरू हुई, तो काफी चीजें ऑलरेडी बैकग्राउंड में हो चुकी थी। और ये मैं सोचता हूं सबसे जरूरी होता है कि प्लानिंग और लीडरशिप और बिलीव एंड इंटीग्रेशन। ब्रिगेडियर विलियम्स, उस युद्ध में आप एक युवा अधिकारी के रूप में मौजूद थे। जब आपको उस युद्ध में जाने का मौका मिला तो क्या आपने सोचा था कि आप एक ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? बिल्कुल, द पॉइंट इज हार जीत की बात नहीं थी उस टाइम पर। यही था कि एक 20 साल का यंग ऑफिसर और हमारे जैसे हमारे कोर्समेट्स 48 रेगुलर के जो कि डायरेक्टली आईएमए से लड़ाई में जा रहे थे,
सबको यही था कि मौका मिले और हम लोग जीतेंगे तो ही, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी इतनी जबरदस्त थी। डर था जरूर, पहली दफे जा रहे कॉम्बैट में। हमारे सीओ साहब कहते थे कि आपको 14 दिन में लड़ाई मौका मिला है, हमें 14 साल में नहीं मिला मौका लड़ाई क्या दुश्मन देखने का। हमारे कोस्टमेट्स कुछ मर भी गए, they died in war, especially in the eastern sector. But हम लोग आज बात करने के लिए हैं क्योंकि we feel very proud of the fact that we participated as second lieutenants in the third Indo-Pak war, which started on 3rd of December. और रात 7 तारीख को हम लोग ने रावी रिवर, जो कि बहुत ही ठंडा था पानी, -2 डिग्री पर करीब होगा, और टैंक फायर चल रही थी, ट्रेसर बुलेट्स वर गाइडिंग अस द रूट कि किस तरफ से जाना है, क्योंकि पानी बहुत था, करंट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड वेटिंग आफ्टर हैविंग क्रॉस्ड द रिवर वाज सच अ डिफिकल्ट पोजीशनिंग दैट वी हैड। हम लोग जो है आगे बढ़े शकरगढ़ की तरफ, और हम ये बताना चाहते हैं कि जो कि 4 एयरक्राफ्ट, सेबर एयरक्राफ्ट ने जो हम लोग को अटैक करा है, 15 मिनट ये एयरक्राफ्ट अटैक कभी हम भूल नहीं सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। जिस तरीके से वो डाइव मारते थे एयरक्राफ्ट, इतना शोर, इतना बॉम्बिंग जो करते थे, वही चीज जो है हम लोग को आज तक लगता है कि ये कल की बात है। हमारा LMG के डिटैचमेंट कमांडर, उसका नाम दर्शन था, लांस नायक दर्शन सिंह, वो LMG लेके अपना बाहर ट्रेंच से बाहर निकल के और उस पर फायरिंग करने लगा। और इसी तरीके से जो है हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, टैंक टू टैंक बैटल्स, फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग। एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि दूर से जब हम देखते थे कि जब लाइट दिखाई देती थी गन पोजीशन से, लगता गन पोजीशन करीब 20 किलोमीटर दूर है तो 20 हम लोग काउंट करते थे, 25 काउंट करते थे, करीब 20 किलोमीटर उस टाइम 20 मील या 20 किलोमीटर दूर थी, और अगर शेलिंग की आवाज आती रही तो मतलब हमारे पार चली गई, तो we are safe, we can carry on with our work. Those experiences that we shared, and there was firing, there was killing, there was artillery firing, there were minefields that we were crossing. हमारे 2 officers के mines से they lost their limbs also. So those are the experiences that we gathered. And of course, the final assault on Shakargarh, when we were going, there were a lot of casualties, there was a lot of firing. बहुत जबरदस्त firing artillery की पाकिस्तानी, which was pretty accurate, बहुत accurate थी। और उस वजह से हम लोग 24 आवर्स का डिले हो गया था अटैक का, लेकिन तब पता लगा कि ईस्ट पाकिस्तान में ढाका कैप्चर हो गया है, और अब जो है सीज फायर 16 तारीख की होगी। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस हु लिव टू टेल द स्टोरी, एंड बिकॉज वी फील कि अभी भी जो है हमारे रगों में वही जोश है जो मैं सोचता हूँ 50 साल पहले था। आपका यह रोमांचकारी अनुभव निश्चित रूप से कई युवाओं को प्रेरित करेगा। ब्रिगेडियर विलियम्स, 1971 का वह युद्ध कई मायनों में महत्वपूर्ण था। उस युद्ध के साथ ही एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस युद्ध में विजय प्राप्त करने में भारतीय थल सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, लड़ाई के मैं वेस्टर्न सेक्टर का बता सकता हूं कि लड़ाई के 1 हफ्ते के अंदर पूरी एयर सुपीरियरिटी मिल गई थी इंडियन एयरफोर्स को। उनके जितने भी एयरफील्ड्स थे वो नष्ट कर गए थे, पॉट होल्स बना दिए गए थे, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर पाए। और ये जो है डाइवर्शन पूरा ईस्टर्न थिएटर में जब उनका पूरा एयर सुपीरियरिटी हुई थी, वो भी जो है बहुत जल्द हुई थी। और तभी जो है ये साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा था, मीडिया वॉर भी चल रहा था, एंड वी हैड पीपल लाइक मिस्टर राव हु वाज अ PRO एट दैट टाइम इन दूरदर्शन, और ही वाज अ PRO आर्मी। दूरदर्शन पे आपके मेलविल डे मेलो थे, जो कि उनकी आवाज, आई मीन देयर लाइव टेलीकास्ट वाज गोइंग ऑन, ह्यूज साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। और एयरफोर्स का जो अटैक प्रिसिजन, वुलर साहब ने 4 मिग फाइटर्स के साथ में जब अटैक करा है अलॉन्ग विद द बॉम्बर्स, हंटर स्क्वाड्रन गई थी, आई रिमेंबर, and Chief Marshal Lal was one of the commanders, I think it was, and he got the Mahavir Chakra also for it. और सेखों को जो है परमवीर चक्र मिला, he is the only परमवीर चक्र from the Air Force। तो ये चीजें एयरफोर्स ने जब टारगेट प्रिसिजन बॉम्बिंग without maps, relevant maps, without that high tech technology aircraft जो आज कैरी करते हैं, मिराजेस या
आप रफाल लीजिए और इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है. उस टाइम पर टेक्नोलॉजी कहाँ थी? इट वाज अ स्किल. Even today, it is a skill of that soldier. It is a skill of that pilot who can drive the Air Force to victory. That army man behind the gun is more important than the gun itself, whether it can be any high technology. It is the morale. And that morale, I think, needs to be maintained at the highest level. ब्रिगेडियर विलियम्स, अब जब आप 50 वर्ष पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस विजय को भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, आपके माध्यम से और मीडिया, बाकी चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया से मैं यही गुजारिश करता हूं कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द मेमोरीज, द मेमोरियलिया ऑफ आवर वेटरन्स हु आर टॉकिंग टुडे टू द कम्युनिटी at large. मैं सोचता हूं कि हिस्ट्री मस्ट नेवर बी फॉरगॉटन, चाहे वो पॉजिटिव लेसन्स हो चाहे नेगेटिव लेसन्स हो. और 71 की लड़ाई, 1971 थर्ड इंडो-पाक वॉर was the last real war which was a victory of all sorts of liberating a neighboring state and creating Bangladesh. ये कहां हिस्ट्री में हुई है? इंडियन हिस्ट्री में कभी हुई या बाकी कोई देश की हिस्ट्री में कभी हुई है? इट इज सच अ मेजर बैटल. दिस विक्ट्री ऑफ 1971 was the catharsis that we can really talk about, and let this go to the children of schools, of colleges, of the youth of India, that उन लोगों को मोटिवेट होना चाहिए to join the armed forces. ब्रिगेडियर विलियम्स, वार्तावली परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. निश्चित रूप से आपका यह विशेष संवाद कई युवाओं को प्रेरित करेगा. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. युद्धे स्पर्धायां व अंततः स्मर्यते सर्वविस्मारिका विजयावाप्तिरेव. तत्रापि गानक्षेत्रमपि न त्यजति भोः विरोधि युगलम्. आम्, चातुर्यं प्रदर्शयन्ती नारी तत्सहकारी अथ प्रेम निमग्नः अपरः गायकश्च परस्परं कथं युध्यन्ते गानक्षेत्रेति प्रदर्शयितुं तावत् कथं नहि संसूच्यते भवता सद्यस्तनः स्पर्धा निर्णयः एवात्र. अस्तु, संसूचयामि तमेव स्पर्धा निर्णयं साम्प्रतम्. एक चतुरनार करके सिंगार इत्यस्य गीतस्य कृते निर्विवादरूपेणास्ति चितः स्पर्धा विजेता गुरुग्राम वास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालवर्यः. एक चतुर नारी कृत मंडना, एक चतुर नारी कृत मंडना, मम मन सुधारी ऐसा विशति है वो अमृयम है. अरे एक चतुर नारी कृत मंडना पर गा 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 रे 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 सा पदगरि सा मगर सा मगर चतुर नार कृत मंडना. उद्धम धम 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 ब्रूम ब्रूह आए एक चतुर नारी पटु शेखरा, एक चतुर नारी पटु शेखरा, जाले स्वीये तुनि पतंति वे माह साम. एक चतुर नारी पटु शेखरा. त्वं किं घृणिर त्वं किं गौरी अवधत्से कुर्यालक्षसं पटुतां विश्वं ध्वंसं तस्याहं हि करिष्ये अधुना चेत् कटुवचनं मुक्तं ध्वंसं करिष्ये. गीतानुवाद स्पर्धायां नवम गीतं प्रख्यापयामो वयं. मोहम्मद रफी स्वरभूषितं नया दौर इत्येतत् चलचित्रीयमिदम्.
आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो दर्शकाः अर्धहोरावधिं समाप्य वयं प्रार्थयामहे भवतः सर्वानेव यत् भवन्तोऽपि कोरोना संक्रमणम् अवसानं गच्छेत् तदर्थं कांश्चन उपायान् यथावस्थमेव सप्रयासं सन्धारयेयुः। कुशाग्र बुद्धि परिचायक परम मुखनासिकाच्छादकं सामाजिकदौर्यानुपालनं पाणिपाद प्रक्षालनं च सर्वदैव अवधारयन्तु यतो हि यावन्नौषधं तावन्न शैथिल्यं। नमो नमः। साधुर चंद्रिके साधुर चक्रे राम विरचितं कीदृशतूनं गुरुते नर्तकस्तथैया ताल नृत्यति तुर्गी खच्च। अरे दृष्टं हि ते चातुर्यम् इदं पुनर्व्यस्त। अरे दृष्टं हि ते चातुर्यम् पुनः भ्रमितः। तव स्वर ज्ञानं नहि जातं तृणमात्रमेव त्वया चरितम्। अरे गोटा कैसा दुर्रे अरे दृष्टं हि ते चातुर्यम् गोटक दृष्टं हि ते चतुर नार अय्यो गोटाकते चतुर नार अय्यो गोटाकते चतुर नार अय्यो गोटाकते अय्यो चतुर नार अय्यो गोटाकते अय्यो चतुर नार अय्यो गोटाकते चतुर नार चतुर नार चतुर नार घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा? घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गाओ। एक चतुर नारी कृत मंडना एक चतुर नारी पटु शेखरा मम मनसु द्वारी सविशति जाले स्वीये तुनिपतन्ति वे वयं रियमहे अरे आ चतुर नारी पटु शेखरा कृत मंडना जाले स्वीये मम मनसु द्वारी निपतन्ति एव सविशति वे